हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। हम डिस्कस कर रहे थे वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। एंथर की 4 वॉल लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड इनर मोस्ट इज टेपेटम। सो टेपेटम तक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ टेपेटम्स हैं। वी आर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ टेपेटम। एंथर की जो इनरमोस्ट वॉल लेयर है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करती है, उसका नाम होता है टेपेटम। टेपेटम बच्चों 2 तरह की हो सकती है। पहली है अमीबॉइड टेपेटम, अमीबॉइड, और दूसरी है सिक्रीटरी टेपेटम, या सिक्रीटरी टेपेटम भी बोला जाता है क्योंकि ये कुछ सिक्रीट करेगी। अमीबॉइड टेपेटम को पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम बोला जाता है। ऑलराइट, सो टेपेटम 2 तरह की होती है, अमीबॉइड एंड ग्लैंडुलर टेपेटम। ये जो अमीबॉइड टेपेटम है बच्चों, ये हमें मिलती है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में। किसमें मिलेगी? प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में मिलती है। ये किसमें मिलती है? प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में। और ग्लैंडुलर टेपेटम हमें मिलती है एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स में, और हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ये मिलती है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में मिलती है हमें ग्लैंडुलर टेपेटम। इसमें क्या होता है, अमीबॉइड टेपेटम में क्या होता है, इसके जो सेल्स हैं बच्चों, वो मिडल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उनको स्टोर करते हैं। लेकिन इस केस में जब इस टेपेटम के सेल्स मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करेंगे, उसको अपने पास स्टोर नहीं करते हैं, वो उसको इमीडिएटली जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक में छोड़ देते हैं। ये अमीबॉइड टेपेटम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फूड मिडल लेयर से, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडल लेयर्स एंड उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद ये उस फूड को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटोप्लास्ट बॉडीज में, कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स जिनको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट बॉडीज, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। और उसके बाद ये उसको पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी में डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट इन माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पर उनको क्या बोला जाता है? पेरीप्लाज्मोडियल बॉडीज। और इस टेपेटम का नाम क्या हो गया? पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम। इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में क्या होगा? एब्जॉर्ब करेंगे फूड को, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडल लेयर्स, डू नॉट स्टोर इट, डू नॉट स्टोर। ये क्या करते हैं? ग्लैंडुलर टेपेटम के सेल्स उसको इमीडिएटली कहां छोड़ देते हैं? इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू पॉलन सैक। पॉलन सैक में जो है वो उस एब्जॉर्ब्ड फूड को ये छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो अमीबॉइड टेपेटम है बच्चों, इसके सेल्स डिजनरेट होने से पहले कुछ एक स्पेशल ग्रेन्यूल्स फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोयूबिश बॉडीज। क्या बोलते हैं? प्रोयूबिश बॉडीज। क्या बोलेंगे अपन उनको? उनको हम बोलते हैं प्रोयूबिश बॉडीज। उसके बाद टेपेटम के सेल्स केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन के सिक्रेशन के बाद इन प्रोयूबिश बॉडीज को बोला जाता है। किसके सिक्रेशन के बाद? स्पोरोपोलिन जब सिक्रेट हो गया, जब वो डिपॉजिट हो जाता है इनके पास, तो उसको हम नाम देते हैं यूबिश बॉडीज। क्या दे दिया इनको नाम हमने? यूबिश बॉडीज। तो ये थी हमारे पास 2 तरह की टेपेटम, अमीबॉइड टेपेटम एंड ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेपेटम। ठीक है, ऑलराइट। सो टाइप्स ऑफ टेपेटम हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर जो है वो कैसे डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर जो है वो पहले अनडिफरेंशिएटेड रहता है, उसके बाद कैसे उसके अंदर वॉल लेयर्स बनती है, कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले ये है अनडिफरेंशिएटेड एंथर। अनडिफरेंशिएटेड एंथर में क्या होगा बच्चों, इसमें सबसे पहले बाहर से एक लेयर बनना शुरू हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। अनडिफरेंशिएटेड एंथर में सबसे बाहर एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके अंदर जितना भी सारे सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम वो सेल्स होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स वो सेल्स हैं जो बाद में जाकर के मदर सेल बनाते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल जो फॉर्म करते हैं उनको हम आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं, वो आर्किस्पोरियम के अंदर होंगे। ठीक है, तो आर्किस्पोरियल सेल हमें पता है एंथर टेट्रागोनल है, तो चारों उसके लोब्स में जो है एक एक आर्किस्पोरियल सेल जो है वो फॉर्म होता है। उसके बाद ये आर्किस्पोरियल सेल बच्चों डिवाइड करके बनाता है दो सेल्स। बाहर वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, बाहर वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करके बनाएंगे सेकेंडरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी पैराइटल सेल, ये भी सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन काम है वो हुआ, अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये बनाता है एपिडर्मिस के बाद अंदर की तीनों वॉल लेयर्स को। सबसे पहले कौन सी, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम बनेगी एपिडर्मिस के बाद, फिर बनाएगा ये मिडल लेयर्स को, और टेपेटम का फॉर्मेशन भी प्राइमरी पैराइटल सेल से ही होता है। उसके बाद सेकेंडरी बनेगा, फिर ये 3 वॉल लेयर्स बनती हैं, और ये बनाएगा क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल। इसको हम पीएमसी भी बोलेंगे, पोलन मदर सेल, और एमएमसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल जो है वो एक्ट कर सकता है एज अ पीएमसी और एमएमसी। सो हमारे पास ये हो गया क्लियर, अनडिफरेंशिएटेड एंथर से कैसे जो है वो मैच्योर एंथर बनता है। तो इसका मतलब एपिडर्मिस कैसी है, हम बोल सकते हैं इट इज नॉन आर्किस्पोरियल। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि क्या एपिडर्मिस आर्किस्पोरियल है या नहीं है, तो एपिडर्मिस इज नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। ठीक है, और ये जो एंथर का डेवलपमेंट है बच्चों, दिस इज यूस्पोरेंजिएट। कैसा डेवलपमेंट होगा इसका, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है एक सेल से बना, तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो एक ही आर्किस्पोरियल सेल से शुरू हुई थी, बाद में जाकर ये डिफरेंशिएट हुआ, और जो बहुत सारे सेल से बनता है उसको बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट development of anther. You can take the screenshot of this development of anther. तो ये था एंथर का डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे उस एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कैसे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऑलराइट, सो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बच्चों वो क्या करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू
पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल एज अ एमएमसी या पीएमसी एक्ट कर सकता है। इसके सेल्स डिप्लॉइड हैं जो कि मियोसिस के बाद क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब ग्रुप ऑफ 4, ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक। टेट्राड इज व्हाट, ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। तो अब हम देखेंगे, ये था एमएमसी। इसके बाहर ये जो डॉटेड मैंने लेयर बनाई, ये कैलोज की लेयर है बच्चों, जिसको बाद में कैलेज एंजाइम जो है वो डिसॉल्व करता है। इसमें हुआ मियोसिस और क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। अब ये जो टेट्राड है, ये जो है 5 टाइप्स का जो है हो सकता है, वो हमें डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ टेट्राड भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। टेट्राड भी जो है वो 5 तरह का हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड की टाइप्स। ऑल राइट, फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, पहला जो टेट्राड है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनेगा इस तरह से, 3 इधर रहेंगे और चौथा इनके बैक साइड में रहेगा। कैलोज की लेयर एज इट इज जो है वो इसके बाहर होगी, ठीक है। और रिमेंबर वन थिंग बच्चों, दिस इज द मोस्ट कॉमन टेट्राड कौन सा है, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें डाइकोट्स एग्जाम्पल आते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स शो टेट्राहेड्रल टेट्राड। उसके बाद है दूसरा टेट्राड, दैट इज अपोजिट। अपोजिट को डेक्यूसेट भी बोला जाता है, अपोजिट या डेक्यूसेट टेट्राड। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से 2 सेल्स एक दूसरे के अपोजिट और बाकी 2 भी एक दूसरे के अपोजिट, और जो कैलोज की लेयर है वो एज इट इज। इसमें हमें एग्जांपल देखने को मिलता है, कौन सा, मैग्नोलिया। मैग्नोलिया में पता है इसके बेस पे एंजियोस्पर्म्स को मैग्नोलियोफाइटा भी बोला जाता है। तो एग्जांपल मिलेगा हमें मैग्नोलिया, इसके फ्लावर्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। फिर हमारे पास है तीसरा आइसोबाइलेट्रल। तीसरा है आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल का मतलब जिसमें चारों के चारों क्या हैं, एक बराबर हैं। चारों के चारों क्या हैं, एक बराबर हैं, और जिसमें एज इट इज जो है वो कैलोज की लेयर प्रेजेंट होगी। इसमें एग्जांपल मिलेगा हमें मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट 3 टेट्राड हमने पढ़ लिए, टेट्राहेड्रल, अपोजिट, आइसोबाइलेट्रल। फिर है हमारे पास टी शेप्ड, एक ऐसा टेट्राड जिसका शेप टी की तरह होगा, ठीक है। टी की तरह दिख रहा है हमें, जो अल्फाबेट हमारा टी होता है उसकी तरह ये जो है वो हमें दिख रहा है। ऑल राइट, इसके अंदर एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया जो है वो इसके अंदर एग्जांपल, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस एक स्पीशीज है जो बच्चों ऐसा एंजियोस्पर्म है जो सारे टेट्राड शो करता है। उसके अंदर सारे तरह के टेट्राड जो हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट वन इज लीनियर टेट्राड। लीनियर, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स का, और कैलोज की लेयर जो है वो एज इट इज प्रेजेंट है। इसमें एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा पोलियंथिस, ठीक है, पोलियंथिस। ऑल राइट, तो ये था
टाइप्स ऑफ टेट्राड, टाइप्स ऑफ टेट्राड। क्लियर? अब है हमारे पास, इतना क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि इस माइक्रोस्पोर से, अब ये टेट्राड बना, इसमें से हर एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होगा, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये है हमारे पास माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर है, मियोसिस के बाद बना है, तो इसका जो प्लॉइडी है दैट शुड बी एन। उसके बाद ये ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा, प्लांट सेल है, वैक्यूल का प्रेजेंस शो करेगा, और ये न्यूक्लियस इसका। उसके बाद बच्चों वैक्यूल की वजह से इसमें जो है वो जब डिवीजन होगा तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है अब इसमें माइटोसिस होना शुरू हुआ, माइटोसिस होना शुरू हुआ। तो वैक्यूल की वजह से इसमें जो है वो स्पिंडल बना एसिमेट्रिक टाइप। कैसा स्पिंडल बना? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनना इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। दिस इज वैक्यूल। क्लियर? उसके बाद माइटोसिस के बाद ये दो सेल्स बन जाएगा। तो माइटोसिस के बाद दो सेल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। जो छोटा वाला सेल है वो उस बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करेगा, तो उसकी जो शेप है वो इस तरह से स्पिंडल की तरह होती है। और जो बड़ा वाला सेल है उसका न्यूक्लियस जो है वो कुछ इरेगुलर शेप्ड होता है। तो दिस लार्जर सेल इज वेजिटेटिव सेल, this larger cell is vegetative cell, and this smaller cell is, this spindle shaped cell is generative cell। ये कौन सा सेल है? जनरेटिव सेल है। क्लियर है? उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसके बाद क्या होगा? माइटोसिस दूसरा। तो माइटोसिस के बाद हमारे पास इस तरह से दो सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसका न्यूक्लियस एज इट इज इरेगुलर शेप्ड, इस सेल की शेप स्पिंडल की तरह है, और दूसरा वेजिटेटिव सेल तो स्फेरिकल है। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि मेल गैमेट जो है वो, सॉरी पॉलन ग्रेन जो है वो कैसा दिखेगा मैच्योर होने के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन बन चुका है। अब हम इसको कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करते हैं। पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर इंटाइन बनती है, उसके बाहर इंटाइन बनती है, उसके बाहर एक और इरेगुलर लेयर बनती है, जिसको हम नाम देते हैं एक्साइन। ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है। ये जनरेटिव सेल हमें ऐसा दिखेगा। इसके अंदर सॉरी मेल गैमेट्स बन चुके हैं दो, तो दीज आर टू मेल गैमेट्स। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप्ड होगा। तो दिस वन इज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट विद टू मेल गैमेट्स। दिस इज एक्साइन, this one is exine layer, this inner layer is intine, and this layer is plasma membrane. This one is nucleus of vegetative cell, nucleus of vegetative cell, and these are the two male gametes of this mature male gametophyte. Two male gametes, and this larger cell is vegetative cell.
ऑल राइट, सो मैच्योर पोलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट